याचना नहीं मानेंगे तो अगले बार दुर्योधन भी मांगने गया था, अगर नहीं दी याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाया की मरण होगा। और टकराएंगे बू नक्षत्र निकर, धड़केगी बू पर बड़ी पकड़ पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बिहार में बहार है, बिहार में बहार है, उच्च डिग्री लेना बेकार है। हम लोग वाला का सर्वे कर लिया गया है और सर्वे करके जो मंगल पांडे जो देख लिया है कि हमारे लोग कैसे हैं, उनसे पैसा खाकर, मोटा पैसा खाकर के सिर्फ डिप्लोमा वाले को वैकेंसी दे रहे हैं, बैचलर वाले को वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। और अगर वैकेंसी मंगल पांडे सर को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आश्वासन नहीं निष्कर्ष चाहिए, अगर निष्कर्ष नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी जाते हैं अगला बार प्रदर्शन करेंगे। जब पूरा फार्मा स्ट्राइक पे आएगी तो आप सोच लीजिए कि मेडिसिन के लिए कहाँ जाएंगे। जो आज भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, इतना दवाई है उतना दवाई है, जब एक भी दवा आपके पास नहीं पूछेगा तो लोगों को इलाज कहाँ से करवाइएगा। फार्मा नहीं करेगा तो आपके यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में दवा कौन बनाएगा? कौन बनेगा? फिर आप निरीक्षण कैसे करवा पाइएगा? किससे करवाइएगा? जब बैचलर का जगह नहीं दीजिएगा तो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। बिहार के रहने वाले हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग वैकेंसी के लिए चाहिए, हम लोग को जॉब चाहिए। बिहार में रहने वाले बिहार के लिए चाहिए, बैचलर को जॉब चाहिए। हम लोग इसे मंगल पांडे से निर्णय निकाले, निष्कास कह रहे हैं कि हम लोग को जॉब चलना चाहिए। हम लोग बिहार के लोग हैं और बाहर में जाते हैं तो गरियाता है, लतियाता है और कहता है कि तुम लोग बिहारी है और तुम लोग बिहारी में जाकर कहीं नहीं कमाता है। और यहाँ पर जो सरकार है वो कह रहा है कि नहीं, हम तुमको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तुम्हारे लिए इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेंगे। तो कहाँ जाएगा? बाहर ही जाएगा ना। तो मुद्दा तो ये भी है ना कि आप कुछ दे भी नहीं रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद बाहर वाला कहता है कि कहाँ लिए आया है। और हम लोग बैचलर के साथ साजिश किया जा रहा है, डिप्लोमा वाले को पैसा खाकर बैचलर के वाले को जॉब किया जा रहा है, हम लोग को हटा दिया जा रहा है। सर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फार्मेसी कॉलेज है जिसमें से डिप्लोमा वाले को सारा अधिकार दिया जा रहा है, जो कि फिलहाल में अभी वैकेंसी आया है 2473 सीटों पे, जिसमें बी फार्मा को मौका नहीं दिया गया है। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेडिकल छात्रों द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है हम जानने की कोशिश करेंगे। और आइए हम चलते हैं। बिहार सरकार, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ, बी फार्मा का स्टूडेंट है। बिहार सरकार बी फार्मा वालों के साथ दोहरी व्यवहार कर रही है, क्योंकि जो बहाली फार्मासिस्ट को हो रही है उसमें बी फार्मा वालों का सीट नहीं है। इसमें बहुत अन्याय के साथ, डिग्री के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बी फार्मा वालों डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि इस पर सरकार पुनः ध्यान दे और बी फार्मा वालों को भी उसमें सीट देने का अनुरोध किया जा रहा है। मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार में बहार है, उच्च डिग्री लेना बेकार है। नीतीश कुमार बेकार। हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमेशा बी फार्मा का कुछ नहीं वैकेंसी है, डी फार्मा को अप्लीकेबल किए हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि बी फार्मा को भी फार्मासिस्ट का अप्लीकेबल माना जाए, नहीं तो ये छोटा सा आगाज है, हम लोग इससे बड़ा भी आगाज कर सकते हैं, पटना तक कुंज करेंगे। ये शांति है, अभी में उग्र आंदोलन होगा। आर्टिकल 309 का उपयोग किया जाए। आर्टिकल 309 के तहत सारे डिपार्टमेंट को नौकरी दिया जाता है और यहाँ बिहार में डिप्लोमा वाले को सिर्फ नौकरी दिया है, क्योंकि बैचलर वाले उससे उच्च डिग्री वाले हैं, तो बैचलर वालों को नौकरी क्यों नहीं दिया जाएगा? सिर्फ डिप्लोमा वाले ही नौकरी में क्यों जाएंगे? क्योंकि फार्मेसी इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल साइंस। फार्मेसी हमारे मेडिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और उसी को नौकरी से बेहाल किया जा रहा है। हम सबको क्रश किया जाता है। ये मंगल पांडे जी
मंगल पांडे जी आजकल 309 का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका सदुपयोग करके हम लोग को भी ये फार्मेसी वैकेंसी जो निकली है, रिसेंटली जो निकली है, उनमें हम लोग ज्वाइन किया जाए, उनमें हम लोग को ज्वाइन किया जाए। रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे यहाँ मंगल पांडे जी आए हुए थे, वो सब डिपार्टमेंट्स का मेडिकल साइंस में सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिए हैं, ANM का, GNM का, डॉक्टर्स का, सारे डिपार्टमेंट का कि इसमें इतना वैकेंसी है, इसमें इतना वैकेंसी है, जबकि फार्मेसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आज बोल रहे हैं कि हमारे सरकारी अस्पताल में इतना दवाई अवेलेबल है, वो दवाई कौन प्रोवाइड करवाती है? हम फार्मेसी वाले ही प्रोवाइड करते हैं। सारा वैकेंसी हमारा ही रोल है। अगर दवाई नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? बिना दवाई का मेडिकल साइंस अधूरा है। और हम मेडिकल जो जिनके वजह से पूरा मेडिकल साइंस चल रही है, टिक रही है, रिकवरी हो रहा है। अगर मेडिसिन नहीं रहेगा तो हील कैसे किया जाएगा? हर चीज़ को इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट मतलब हम जस्टिस फॉर बी फार्मा। आश्वासन नहीं, निष्कर्ष चाहिए। आश्वासन नहीं, निष्कर्ष चाहिए। फार्मेसी कॉलेज है जिसमें से डिप्लोमा वाला को सारा अधिकार दिया जा रहा है, जो कि फिलहाल में अभी वैकेंसी आया है 2473 सीटों पे, जिसमें बी फार्मा को मौका नहीं दिया गया है। जबकि उच्च डिग्री वाले बी फार्मा वाले और डिप्लोमा वाला को हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बी फार्मा वालों को ही दीजिए, बी फार्मा वालों को दीजिए। बिहार में 80 से जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें से 4 सीट होता है फार्मेसी स्टाफ का, जो कि सारे में दवा वितरण करने वाले हैं। जो ANM GNM के स्टाफ है वो दवा दे रहे हैं। बताइए, वो दवा के बारे में ना स्टडी की है। दवा सबको चाहिए, लेकिन नौकरी देना कोई नहीं चाहते हैं। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स क्या करेगी? मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मेडिसिन वो कहाँ से ला पाएंगे? आज तो सिर्फ बताना देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यहाँ सरकारी अस्पताल में इतना दवाई है, इतना दवा है, कोई दवा नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है खाली है, जो सीटें हैं, फार्मेसी वाले दवाई नहीं बांटते हैं। आज सरकारी अस्पताल में PHC में कहीं भी जाएं, फार्मासिस्ट दवाई नहीं बांट रही है। वहाँ पे बांटते हैं दवा कौन? ANM वाले बांटते हैं, GNM वाले बांटते हैं। तो हम फार्मेसी वाले को बेरोजगार क्यों रखा जा रहा है? हम लोग क्यों रखा गया है? हम लोग को क्यों ऐसा करना चाहते हैं? अगर हम लोग को नौकरी नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए। फार्मेसी जितने भी कॉलेज है बंद कर दो। आपको दवाई की जरूरत नहीं है तो फार्मेसी डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। PCI का एक्ट, PCI का जो एक्ट है 1948 के तहत रेगुलेशन है कि हम लोग को सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, तो उसके तहत हम लोग को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ दवाई चाहिए। सरकार को क्या चाहिए? दवाई चाहिए। और एक भी सरकारी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? आप सरकारी में क्यों नहीं ला रहे हैं? हम लोग को सिर्फ बार बार आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो आश्वासन से कब तक काम चलेगी? हम लोग को निष्कर्ष चाहिए। हम लोग को भी पर्सनल गार्ड प्रोवाइड चाहिए, पर्सनल लाइफ। हर कोई सिक्योर चाहता है, हर कोई अपने लाइफ को सिक्योर चाहता है, तो हमारी प्राइवेट लाइफ की सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलेगी? तो ये तमाम लोग हैं। औरंगाबाद अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। सर थोड़ा सा पूछिए, बोलिए, क्या कारण है कि आज उग्र हो गया? हम लोग को मजबूरी में उग्र होना पड़ा है। आज नीतीश कुमार हम लोग का सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंगल पांडे जी साजिश कर रहे हैं हमारे विरोध, पैसा लेके बहाली दे रहे हैं। सारे डी फार्मा वाले से सर्वे करा लिया गया बिहार में पहले कि किसका किसका नौकरी, उनके अपने आदमी को नौकरी मिल जाए, इसीलिए बस ऐसा हो रहा है। फार्मासिस्ट का कोर्स 4 साल का कोर्स है और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स 2 साल का कोर्स है। और उल्टा यहाँ हो रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी को मौका मिल रहा है। हम लोग 4 साल के कोर्स किए, बैचलर इन फार्मासिस्ट, इसको मौका नहीं मिल रहा है। बाकी जो बहाली आया है GNM ANM का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, बाकी लोगों का जो बहाली आया है इसके साथ आया है, उन लोग में सबको मिल रहा है। हम ही लोग को फार्मेसी को केवल ऐसा है कि बैचलर डिग्री को नहीं मिल रहा है, डिप्लोमा डिग्री को मिल रहा है। हम लोग इसके विरोध में है। आवाज़ का हमारा मांग यही है कि हम लोग को भी हॉस्पिटल इन फार्मासिस्ट के जगह पे काम करने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, याचना आज करने आए हैं,
अगर नहीं मानेंगे तो प्रदर्शन इससे भी ज्यादा उग्र होगा। आज हम लोग मांग क्या रहे हैं? आज हम केवल अधिकार मांग रहे हैं कि हमको केवल हॉस्पिटल इन फार्मासिस्ट के जगह पे काम करने का मौका मिला जाए। मिलना तो ये चाहिए था कि हमको इससे भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को आज मौका भी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो बिहार में 70 कॉलेज 2019 के बाद खोल दिया गया है, सारे को बंद कर दीजिए। क्यों खोल रहे हैं? हम लोग आखिर 4 साल का समय देख के 10 लाख रुपया बर्बाद करके रोड पे खड़ा होने के लिए थोड़ी पड़े थे, नहीं पड़ेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आज का प्रदर्शन बस इसीलिए है, ये आगाज है। हम मंगल पांडे जी से मांग कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। याचना नहीं मानेंगे तो अगले बार दुर्योधन भी मांगने गया था, अगर नहीं दीजिए याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाया कि मरण होगा। और टकराएंगे बू नक्षत्र निकर, धड़केगी बू पर बड़ी पकड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बिहार में बहार है, बिहार में बहार है। उच्च डिग्री लेना बेकार है। हम लोग ये बस बड़ा नौकरी बेकार है, क्योंकि डिप्लोमा वाला का वैकेंसी है, बैचलर वाला का नहीं है, जिसमें डिप्लोमा गहरी साजिश है, गहरी साजिश है। ऐसा इसलिए लिया जा रहा है कि डिप्लोमा वाला का सर्वे कर लिया गया है, और सर्वे करके जो मंगल पांडे जो देख लिया है कि हमारे लोग कैसे हैं, उनसे पैसा खाकर, मोटा पैसा खाकर के सिर्फ डिप्लोमा वाला को वैकेंसी दे रहे हैं, बैचलर वाले को वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। और अगर वैकेंसी मंगल पांडे सर को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आश्वासन नहीं निष्कर्ष चाहिए, अगर निष्कर्ष नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी ज्यादा अगला बार प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोग को ये अभी सुनवाई आने वाले फिलहाल में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, पूरा फार्मा इंडस्ट्री स्ट्राइक पे आएगी। जब पूरा फार्मा स्ट्राइक पे आएगी तो आप सोच लीजिए कि मेडिसिन के लिए कहाँ जाएंगे। जो आज भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, इतना दवाई है, उतना दवाई है, जब एक भी दवा आपके पास नहीं पूछेगा तो लोगों को इलाज कहाँ से करवाइएगा? नीतीश कुमार जब कोई बी फार्मा नहीं करेगा तो आपके यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में दवा कौन बनाएगा? कौन बनेगा? फिर आप निरीक्षण कैसे कर पाइएगा? किससे करवाइएगा? जब बैचलर का जगह नहीं दीजिएगा। फार्मेसी चाहिए, इसके लिए बैचलर को जॉब देना पड़ेगा। मंगल पांडे को निकालना पड़ेगा कि डिप्लोमा और बैचलर दोनों को जॉब देना पड़ेगा। हम लोग अलग नहीं कर सकता। हम लोग बैचलर किए हुए हैं, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। बिहार के रहने वाले हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग वैकेंसी के लिए चाहिए, हम लोग को जॉब चाहिए। बिहार में रहने वाले बिहार के लिए चाहिए, बैचलर को जॉब चाहिए। हम लोग इसे मंगल पांडे से निर्णय निकाले, निष्कास कह रहे हैं कि हम लोग जॉब चलना चाहिए। बैचलर को हम लोग अलग नहीं करें, हम लोग की वैकेंसी दे, हम लोग के भी जॉब दे। हम लोग बिहार से कहाँ जाएंगे? बिहार के रहने वाले हैं। हॉस्पिटल बन रहा है बिहार में और आप लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। सर हम लोग के कहीं भी नहीं मिला। बिहार सरकार मंगल स्वास्थ्य मंत्री है, वो सीधे कह दिया कि फार्मासिस्ट जो है जो डिप्लोमा वाले हैं, ऐसे निर्णय गलत है इनका निर्णय। हम लोग बैचलर वाले भी फार्मासिस्ट हैं। DII का जो निरीक्षण करता है दवा जो मेडिकल शॉप को, वो बैचलर फार्मेसी होता है, डिप्लोमा कैसे बन सकता है? तो बैचलर का भी होना चाहिए जॉब। तो भाई हम लोग बैचलर के लिए जॉब मांग रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो भी राजकोष रेडी होगा वो हम लोग पूरा करें। ऐसा रूल कर दिया कि आप कितना भी बड़े कोर्स हैं, अगर डिप्लोमा नहीं किए हैं, डी फार्मा नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। आप B.Pharm, M.Pharm, PhD भी कर लीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। ऐसा रूल बहुत ही गलत है। बिहार के नियमावली में, सिर्फ बिहार के नियमावली, अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। सिर्फ बिहार में। अगर हम लोग बिहार के लोग हैं और बाहर में जाते हैं तो गरियाता है, लतियाता है और कहता है कि तुम लोग बिहारी है और तुम लोग बिहार में जाकर कहीं नहीं कमाता है। और यहाँ पर जो सरकार है वो कह रहा है कि नहीं, हम तुमको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तुम्हारे लिए इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेंगे। तो कहाँ जाएगा? बाहर ही जाएगा ना। तो मुद्दा तो ये भी है ना कि आप कुछ दे भी नहीं रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद बाहर वाला कहता है कि कहाँ लिए आया है, तुम तो चोर है। कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और कुछ नहीं है, कोई जो एजुकेशन है वो बेकार है। सर हम लोग बैचलर किए हैं, लेकिन बैचलर डिग्री फार्मासिस्ट बेकार है। ये कहना गलत है। 3 बार से वैकेंसी आया, 2019 में वैकेंसी आया, 2023 में आया, 2025 में आया, लेकिन तीनों में B.Pharm को बाहर कर दिया गया, केवल डिप्लोमा को लिया गया। ऐसा हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? ये हम लोग के साथ साजिश किया जा रहा है। मंगल पांडे हम लोग बैचलर के साथ साजिश किया जा रहा है। जो डिप्लोमा वाले को पैसा खाकर बैचलर के वाले को जॉब किया जा रहा है, हम लोग को हटा दिया जा रहा है। सर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आज जो डिप्लोमा वाले के साथ हो रहा है, आप ही बताइए कि संविदा पे अभी से लेके कितने समय तक अभी तक जो लोग बी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, आप बहाली निकाले और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को नौकरी दे रहे हैं, बाकी लोग को नहीं दे रहे हैं। तो इतने दिन से संविदा पे जो काम कर रहे थे वो क्या करेंगे? वो बेरोजगार करेंगे सारे। हम बस यही संविदा पे 2019 से पहले से जो अभी तक जो 2025 तक काम कर रहे हैं, 2003 से काम कर रहे हैं सारे बहाली में, वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप? बिहार में 70 कॉलेज 2019 के बाद खुल गया है। अगर आपको हमको मान्यता ही नहीं देना था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे, हम लोग पढ़ते ही है फार्मासिस्ट बनने के लिए, और वही हमको नहीं बनने दिया जा रहा है। अगर नहीं बनने दिया जा रहा है तो बंद कर दीजिए सारे कॉलेज को, रद्द कर दिए मान्यता। हर एक साल 6000 विद्यार्थी निकल रहे हैं, और पहले बिहार से ही 6000 विद्यार्थी निकल रहे हैं बिहार से। बाहर पहले से जो 20,000 विद्यार्थी हैं, 6000 एनुअली तो निकल रहे हैं। सब बेरोजगारी हो जाएगा, सब पढ़ेगा लिखेगा ही, और पढ़ने लिखने के बाद जब रोजगारी नहीं मिलेगा तो क्यों कर रहे हैं? फर्जी डिग्री बन के बंद कर दीजिए इसको। बी फार्मासिस्ट नाम का कोई पढ़ाई रहेगा ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। आगे क्या निर्णय? आगे का निर्णय सरकार को बस छोटा सा हम लोग बता देना चाहते हैं, इसके माध्यम से झांकी दिखा देना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले। अगर नहीं मानेगी तो इससे भी कई गुना बड़ा और उग्र प्रदर्शन हम लोग यहाँ से पटना तक करेंगे, और सरकार को मजबूरन हमारी मांग को माननी पड़ेगी। और प्रदर्शन के साथ साथ हम लोग अभी 6000 स्टूडेंट है, 6000 के वोट से आने वाले इलेक्शन में इसका भी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग वोट नहीं करेंगे, अपने घरों से वोट नहीं करने देंगे, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मंगल पांडे, मंगल पांडे, नीतीश कुमार, हम लोग को तो ये पता नहीं चल रहा है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर क्यों रही है। हम लोग 4 साल पढ़े ही क्यों? रोक देती हमारी डिग्री को। 2019 के बाद जितने कॉलेज खुला है बंद कर दो सारे कॉलेज को, नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हम लोग के डिग्री जो भी फार्मा इंडस्ट्री 2 दिन पहले आते हैं, हर जगह डॉक्टर्स का नाम लेते हैं, एएनएम का नाम लेते हैं, जीएनएम का नाम लेते हैं, फार्मा का कहीं भी जिक्र भी नहीं करते। हमेशा हम लोग को इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बिना दवा के कुछ नहीं है। उनको मालूम है हर जगह दवा का बिना मेडिकल साइंस अधूरा है, और ये बात उनको अच्छे से मालूम है। फिर भी हम लोग के साथ अन्याय ही करते हैं। ये अन्याय क्यों करते हैं, ये हमको उनसे पूछना है। ये अन्याय क्यों कर रहे हैं वो? चलिए, तमाम स्टूडेंट हैं जो अपनी मांग को लेकर के आज पूरा उग्र प्रदर्शन किए हैं, और देखते हैं कि क्या इन लोगों की मांग कब तक पूरा होती है या नहीं होती है। आने वाला समय